प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुरु नितेश और आज आप हम लोग देख रहे हैं 67 बीपीएससी जो 17/2/2020 को री एग्जाम हुआ था उसके 10 बैच के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो उसी संख्या को 19 से अगर भाग दिया जाएगा तो 21 - 19 बराबर 2, तो आंसर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 19 का 114 मल्टीपल है। 19 को 6 से गुना करेंगे तो 114 आता है, 19 को 6 से गुना करेंगे तो 114 आता है। तो इसका मतलब कि कोई भी संख्या अगर 114 से विभाजित है तो वह संख्या 19 से भी विभाजित होगा, और चूंकि 114 से छोटा है 19, इसलिए जो शेष आएगा वह इस शेष में से 19 घट जाएगा, तो आ जाएगा 2। अगर यह शेष 19 से छोटा होता, 15 होता, 17 होता, 18 होता, तो वही शेष हो जाता। लेकिन उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर थोड़ा सा और समझते हैं तो हम मान लीजिए कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, इसको 114 से भाग दिया जाता है, तो कम से कम एक बार में तो कट ही जाएगा। एक बार में जाएगा तब ना कम से कम 21 शेष बचेगा। वो 2 बार में जाता हो, 3 बार में जाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कम से कम एक बार में वो जाता होगा। तो इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 114 गुना 1 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 114 प्लस 21 बराबर 135। अब इसी संख्या को ना, जो 135 आया है, इसी संख्या को ना हमको 19 से भागा देना है, तो हम 135 को 19 से भागा दे देंगे, तो 19 सते 133, तो ये हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, 2। तो आप देखें कि अगर आप 1 ले के भी बनाते हैं तो आपको 2 ही आता है, आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, जब भी कहता हो कि 114 से भाग देने पर अगर 21 शेष आता है, तो 19 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो 19 से भाग देने पर 2 शेष आएगा। अगर आपको अगर कोई संख्या कहता है कि 144 से भाग देने पर अगर 22 शेष आता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेष आएगा, तो 18 के टेबल में 144 आता है, तो 22 में से 18 घटा देंगे, 4 शेष आता है। मतलब इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा डायरेक्ट इसी तरह से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। तो अगर पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज 1 होता है। अगर 1 में से 1/8 पार्ट काला है, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1 - 1/8 बराबर 8, 8 - 1 बराबर 7/8, यही शेष बचेगा। कहता है शेष का 1/2 भाग सफेद है। अब शेष जो है 7/8 का 1/2 भाग सफेद है, सफेद है। तो इसका मतलब 7/16 भाग जो है वह है सफेद। तो अब आपसे पूछता है और शेष 3.1/2 सेंटीमीटर मतलब 60/2 सेंटीमीटर भाग नीला है। तो पेंसिल का कुल लंबाई कितना होगा, पेंसिल का कुल लंबाई कितना होगा। तो अगर इस 7/8 का 1/2 भाग सफेद है, तो शेष कितना बचेगा, 1/2 मतलब आधा होता है, तो आधा भाग सफेद है, तो आधा भाग 7/16 भाग क्या होगा, नीला होगा, नीला होगा। मतलब यही 7/16 बराबर ना 7/2 होगा। 7 से 7 कट गया, 8 मरतबे, तो 1 बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। 1 क्या डिनोट करेगा, कुल भाग को, कुल भाग कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन x मान के बनाइएगा तो वो लेंदी हो जाएगा। हम इक्वेशन लिख देते हैं। अगर हम मान लीजिए कुल लंबाई x है, तो x का 1/8 भाग काला है, प्लस x इंटू 1/8, x माइनस x/8 का 1/2 भाग सफेद है, और प्लस 7/2 सेंटीमीटर, तो यही बराबर x होगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यह आपको आंसर देगा। लेकिन यह लेंदी प्रोसेस है। हम जो तरीका बताए हैं, एक बार में नहीं समझ में आए, आप रिपीट करके 2-3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, और ये बहुत आसान तरीका है। चलिए आगे। परिवार में पिता एवं माता की औसत आयु 36 वर्ष। पिता, माता एवं इकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो बेटी की आयु क्या होगी। कहता है मदर की उम्र और फादर की औसत उम्र, माता और पिता की औसत उम्र 36 साल है। तो औसत का मतलब होता है सब बराबर।
लेकिन कहता है कि माता पिता और बेटी तीनों का औसत उम्र जो है वह 28 साल है। 28 साल है, तो ये भी 28 साल है। अब देखिए एक्चुअली में माता पिता को होना कितना है 36 साल, लेकिन 28 साल है। इसका मतलब बेटी कुछ ना कुछ छोटी है, जिसके कारण इसको अपने उम्र से सेक्रीफाइस करके इसको देना पड़ा। कितना साल उम्र सेक्रीफाइस करके देना पड़ा? तो 8 साल माता दी और 8 साल पिता दिए, मतलब 16 साल उम्र जो है इसका सेक्रीफाइस्ड उम्र है। तो इस बेटी का उम्र होगा 12 साल। यही आपको सॉल्व करना था और इतना ही आसान क्वेश्चन। समझिएगा इस बात को, फिर से समझिएगा। कहता है कि अगर औसत, एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर, सबके पास बराबर, बराबर बराबर होगा तभी वह औसत कहलाएगा। अगर पिता का उम्र 36 साल औसतन है, माता का उम्र 36 साल औसतन है, तो इसका मतलब अगर इसमें कोई तीसरा आएगा और उम्र उसका औसत उम्र घटा देगा, तो इसका मतलब तीसरा आने वाला जो आदमी है वह इन दोनों के उम्र से छोटा का उम्र का है। और औसत सबको बराबर करना है, तो अगर 36 साल का होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसका औसत इसके बराबर हो जाता तो औसत 36 साल का हो जाएगा। लेकिन 36 साल से छोटा है और सबको बराबर करना है, तो हम यह देखेंगे कि इस 36 साल से 28 साल के बीच में कितना का अंतर है। तो यह 36 से 28 साल के बीच में 8 साल का अंतर है। तो 8 साल माता और 8 साल पिता दोनों मिलके अपने बेटी को दिए हैं। तो 8 + 8 = 16 साल। तो इस 28 साल जो इसका औसत दिखाई दे रहा है, औसत मतलब एक्चुअल नहीं होता, औसत सबको बराबर करने के लिए लिया जाता है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिया गया। तो इसमें 16 साल माता और पिता के मिल के आयु मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसका उम्र हो जाएगा 12 साल। अगर इस से बनाए तो माता और पिता का औसत उम्र कितना है 36 साल। तो टोटल एज हो जाएगा 36 × 2 = 72 साल। क्यों टोटल एज ऐसे हो जाएगा? क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, कुल संख्या अपॉन कुल योग अपॉन कुल संख्या। तो इसका कुल संख्या है 2 और कुल योग हमको निकाला है, औसत दिया हुआ है, तो टोटल सम बराबर एवरेज गुना टोटल नंबर हो जाएगा। तो टोटल एज हो गया इसका 72 साल और माता पिता और पुत्री का औसत उम्र है 28 साल। तो इसका कुल उम्र हो जाएगा 28 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 2 = 8, 84 साल। तो ये 3 आदमी का उम्र है, ये 2 आदमी का कुल उम्र है। कुल उम्र 3 आदमी का कुल उम्र में से 2 आदमी का कुल उम्र निकाल लेंगे तो हमको 1 आदमी का उम्र मिल जाएगा, मतलब बेटी का उम्र मिल जाएगा 84 - 72 = 12 साल। यही बेटी का उम्र होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है यदि, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? क्रमागत संख्या मतलब होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 1 का अंतर होता है। इसका मतलब x + 1 x + 2 ये हमारा 3 क्रमागत संख्या होगा। या इसी को अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 और x - 1 ये हमारा क्रमागत संख्या होगा। ये मानना ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसको माने तो सीधा सीधा औसत के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसका औसत निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम क्या होगा? x - 1 + x + x + 1 और टोटल नंबर कितना है 3, तो 1 से 1 कट गया, मतलब 3x अपॉन 3 कट गया, मतलब x, मतलब बीच वाला संख्या जो है वही औसत होता है, या आप औसत में पढ़े होइएगा। अब बीच वाला संख्या औसत होता है और कहता है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 120 है। तो 3 संख्या का गुणनफल 120 है और 3 लगातार अगर संख्या है तो यह बात समझिए कि 0 तभी आएगा जब मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 आएगा, या मल्टीप्लिकेशन में इवन × 5 आएगा। इसका मतलब यह श्योर है कि एक संख्या उसमें 5 है, एक संख्या
उसमें 5 है और यह 5 एक और नंबर है, तो 5 हमेशा बीच में ही होगा, तो इससे बड़ा 6 और इससे बड़ा 4, मतलब 4 5 6, 4 गुना 5 20, 20 छक 120, 120 जोड़ निकालना है, 6 4 10 5 15, यह इसका जोड़ हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते, एकदम आसानी से बनाना चाहते हैं, केवल देख के आंसर देना चाहते हैं, तो कहता है 3 संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। अगर 3 क्रमागत संख्या हो या संख्या हो, अगर इसका योगफल आपसे पूछ रहा है, 3 संख्या का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः कटेगा। 3 से अगर कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 12 और 15। या तो 12 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। तो 12 3 क्रमागत संख्याओं का योग है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 12 है, तो 12 का मतलब क्या होगा, 12 अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 लिख सकते हैं, या 3 4 5 लिख सकते हैं, 5 3 8 4 12, इसका जोड़ 12 हो जाता है। तो यह 3 क्रमागत संख्या संभव है, 3 4 5। लेकिन 4 5 6 लिखते हैं तो इसका सम जो होता है वह होता है 15 और ये होता है 12। अब इसको हम गुना करके, क्योंकि गुणनफल 120 दिया है, तो 4 5 20 तिहाई 60, 120 नहीं आ रहा है, 6 5 30 चौका 120, 120 आ रहा है, तो हमारा आंसर 15 होगा। हम यहाँ 12 और 15 के लिए डिसाइड करने के लिए हम उसको लिख के गुना करके क्रॉस चेक कर लेंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर 9 का पावर n गुना 3 का पावर 5 गुना 27 का पावर 3 बटा 3 गुना 81 का पावर 4 हो बराबर 243 हो, तो n का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 का पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 का पावर 4 बराबर 243। n का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम जानते हैं a का पावर m गुना a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस समान होता है तो पावर आपस में जुट जाता है, और a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो a का पावर m माइनस n होता है। अगर बेस समान हो और डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ हो तो यह पावर आपस में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबका बेस समान करना है। यहाँ दिया है 9 3 27, तो हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर n गुना 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 3 बराबर 27, 3 का पावर 3 का पावर 3 बटा, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 का पावर 4 बराबर 81 का पावर 4, और यही बराबर हो जाएगा 243। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 3 जा 9 अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 4 चौका 16 बराबर 243। अब इसमें सबका बेस समान हो गया, सबको आपस में जोड़ देंगे। 3 का पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 3 का पावर 1 प्लस 16 बराबर 243। इसको जोड़ेंगे हम लोग, 9 5 14, 3 का पावर 2n प्लस 14 बटा 3 का पावर 17 बराबर 243। तो इसको हम अब ये भागा के फॉर्म में आ गया, इसे इस फॉर्मूला के फॉर्म में ऊपर भेज देंगे। तो 3 का पावर 2n प्लस 14 माइनस 17 बराबर 243, और 243 का मतलब होता है 3 का पावर 5। तो 3 का पावर 2n माइनस 3 बराबर 3 का पावर 5। तो दोनों का बेस अब समान है, तो पावर भी, अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो m बराबर n होता है। तो इसका मतलब 2n माइनस 3 बराबर 5 होगा, 2n माइनस 3 बराबर 5 होगा। इसका मतलब 2n बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8 होगा। इसका मतलब n बराबर 8 बटा 2 बराबर 4 होगा। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन को भी पुट करके इसमें बना सकते हैं, उससे भी आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। और बार बार आपको बोल रहे हैं सेम फॉर्मेट में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछला जो आप सॉल्यूशन देखे होइएगा उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसलिए आप पिछले साल के अगर सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 10 में 10 मार्क्स आएगा। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो प्रतिशत लाभ की गणना करें। क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस बराबर 10:11 है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 10/11। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 11 रुपया। तो ऑब्वियस सी बड़ा बात है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है? 1 रुपया का। किस पर? 10 रुपया पर, गुना 100% बराबर 10 से 10 कट गया, 10% आंसर हो जाएगा। आपको 10% आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है तो नॉन ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर यह दिया है 10:11 में है तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस बराबर 10 है और सेलिंग प्राइस बराबर 11 है। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपया। अब परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना का है? 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 गुना 100%। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 10%। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए फ्री में नंबर देता है, एकदम फ्री। ठीक है, और बार बार बोल रहा है, रिपीट कर रहा है कि अगर आप ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को आधा घंटा का मैक्सिमम एक वीडियो बन रहा है, आप सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो 10 नंबर आपका फ्री में मिलेगा। आपको पता है 7th क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में कर सकते हैं, तो इससे आधे कार्य को इससे 2 गुने लोग कितना दिन में करेंगे। अब सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, बिना बनाए ये केवल आप समझ के इसको बना सकते हैं। कहता है तो कुछ लोग, कितना लोग है नहीं पता, किसी काम को कुछ लोग, मान लीजिए X लोग है, Y लोग है, कितना भी लोग है, किसी काम को 12 दिन में कर सकता। सीधा सीधा बात है, X लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर काम आधा हो जाए, आदमी उतना ही रहेगा तो क्या होगा? काम पूरा था तो 12 दिन समय लगा, आधा काम हो जाएगा तो आधा समय लगेगा, है ना? तो आधा समय लगेगा तो आदमी उतना ही लगे और काम आधा हो जाए तो यह काम 6 दिन में अब हो जाएगा। कहता है कि आदमी को दुगुना कर दीजिए। तो अगर 10 आदमी किसी काम को एक दिन में कर सकता है तो आदमी अगर दुगुना कर दे, 20 आदमी कर दे तो वही काम अब आधा दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहता है एक कार्य को करने के लिए कुछ लोग है, काम आधा हो गया तो पहले 12 दिन लगता था तो अब 6 दिन लगेगा। आदमी दुगुना हो गया तो वही 6 दिन ना फिर आधा हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 3 दिन। केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर आपको कर देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में नहीं करना है। अगर आप इसको समझना चाहें तो लिख के हम समझा देते हैं कि X आदमी अगर एक काम को कितना दिन में? 12 दिन में करता है। तो काम कहता है कि अब आधा कर दो, तो आधा काम होगा तो दिन भी तो आधा हो जाएगा, 6 दिन। क्योंकि काम और समय के बीच क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होगा। काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, काम घटेगा तो समय भी घटेगा। अब कहता है कि आदमी को भी आधा कर दो, आदमी को दुगुना कर दो। अब ज्यादा आदमी होगा तो काम जल्दी होगा ना। इसका मतलब मैन और डेज के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो आदमी दुगुना होगा तो समय आधा लगेगा, आदमी आधा होगा तो समय दुगुना लगेगा। तो अब 6 दिन था तो समय आधा होगा, मतलब 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा।
पिछले सेट में भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन था, इस सेट में भी रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे के साथ चलना प्रारंभ करती है तथा पानीपत 7:15 पर पहुंच जाती है। रेल की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चंडीगढ़ से पानीपत की दूरी क्या होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है आपके पास, समय दिया हुआ है 4 से लेके 7:15 मतलब 3 घंटा 15 मिनट गाड़ी चलती है। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा, 3 1/4 घंटा मतलब 13/4 घंटा। 40 किलोमीटर का स्पीड है मतलब 130 किलोमीटर इसके बीच की दूरी हो जाएगी 130 किलोमीटर। यही आंसर हो गया। चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आपको दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी आपको दिया हुआ, कहता है 4 बजे चलती है और 7:15 में पहुंचती है, मतलब 7:15 से 4 को आप घटा लीजिएगा तो 3 घंटा 15 मिनट आपको समय लगेगा। तो इस सब को हम घंटा में बदल लेंगे तो 3 + 15 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे, 15 चौका 60 मतलब 3 + 1/4 तो 4 × 12 1 13/4 घंटा समय लगता है। चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर 40 गुना 13/4, 10 मतलब कट जाएगा 130 किलोमीटर। यही ना आपका दूरी है और यही आपको निकालना था। चलिए इसका दो कि x बराबर 5.32 × 56 + 5.32 × 44 अपॉन 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन है 5.32 × 56 + 5.32 × 44 अपॉन 7.66 माइनस का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए 5.32 है, यहाँ 5.32 है, हम 5.32 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56 + 44 अपॉन, अब नीचे में आप देखिएगा ये a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर होता है a + b × a माइनस b। तो ये हो जाएगा 7.66 + 2.34 × 7.66 माइनस 2.34। तो 5.32 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो × 100 अपॉन इसको ऐड करेंगे 7.66 2.34 6 4 10 6 3 9 1 10 7 2 9 1 10 आ जाएगा 10 गुना इसको इसमें से घटा लेंगे 7.66 2.34 235.32। अब ये क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5.32 5.32 से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? बचेगा केवल 10 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x + y बराबर 2, तो a/x - a प्लस a/y - a का वैल्यू निकालिए। तो x + y बराबर अगर 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x + y बराबर a + a, इन दोनों को इधर ले आ दीजिए तो x - a प्लस y - a बराबर 0, क्योंकि दोनों बराबर के उधर प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक a को x के साथ रख दिए, दूसरे a को y के साथ रख दिए तो ये हो जाएगा x - a बराबर, ये प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -y - a, और इसके बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, हम इसके बराबर कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि x - a बराबर k, और इसका मतलब हो गया कि -y - a बराबर k, तो y - a बराबर -k। इसका यही मतलब हुआ। अब इसको हम यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। a/x - a प्लस a/y - a, तो a/x - a, x - a का वैल्यू क्या आया है? k आया है। तो
तो ए अपॉन के प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए, वाई माइनस के का वैल्यू क्या आया है, माइनस के आया है, तो माइनस के बराबर, अब देखिए ए बाई के प्लस है, ए बाई के माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, यह डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी का जो 2020 में हुआ था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करके अपलोड करेंगे। परीक्षा का नया तारीख भी घोषित हो गया है, 30 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।